नमस्कार दोस्तों, मैं बलवंत पुरोहित एक बार फिर आपके समक्ष इलेक्ट्रिकल रिलेटेड एक टॉपिक लेके आया हूँ। वो है पावर फैक्टर। क्या होता है पावर फैक्टर? जब कभी भी एक वोल्टेज और एक करंट, उन दोनों के बीच में जो भी फेज डिफरेंस होगा, अब फेज डिफरेंस को हम कैसे समझें तो ये मानिए कि जैसे कि अगर कोई एक वेवफॉर्म चल रही है वोल्टेज की, साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है, तो जब जीरो क्रॉसिंग हुई वोल्टेज की, उस वक्त में करंट कुछ नेगेटिव किसी एंगल के ऊपर चल रहा था, वो जीरो पर नहीं रीच हुआ था। लेट से वो -30 डिग्री एंगल पे उस वक्त करंट चल रहा था, मतलब 30 डिग्री जीरो क्रॉसिंग वोल्टेज की वेवफॉर्म के बाद में करंट की आने वाली है। मतलब 30 डिग्री बाद में करंट जीरो क्रॉस करेगा, वोल्टेज पहले जीरो क्रॉस कर रहा है, दैट मीन करंट लेग कर रहा है वोल्टेज को। अब ये पावर फैक्टर कहाँ काम आता है हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में? तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर में जो हमारी पुरानी वीडियोस जिन्होंने देखी है उनको पता होगा कि हमने बात करी थी रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस के लिए। तो जो इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस है, उसके अंदर में क्या है कि वोल्टेज और करंट के बीच में कुछ एंगल इंट्रोड्यूस हो जाता है बिकॉज ऑफ कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। रेजिस्टेंस के केस के अंदर में वोल्टेज एंड करंट दोनों ही इन फेज रहता है, दैट मीन कि जो वेवफॉर्म मेरी वोल्टेज की है उसी के ऊपर में सेम एंगल के ऊपर मेरी करंट की वेवफॉर्म भी चलेगी। हो सकता है कि उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम या ज़्यादा हो। ठीक है। अब ये पावर फैक्टर के क्या मायने हैं? तो इसका मेन यूज़ जो होता है वो ये है कि आपका कितना हमारे सिस्टम के अंदर में एक्टिव पावर रहेगी, कितनी रिएक्टिव पावर रहेगी, और टोटल ये सब करने के लिए मुझे कितनी पावर जनरेट करनी पड़ेगी, वो सारी चीज़ें जो डिसाइड होती है वो मेरे पावर फैक्टर से डिसाइड होती है कि मेरा जो लोड कनेक्टेड है उसका पावर फैक्टर कितना है। आपने कभी सुना हो कि एक्टिव पावर जो होती है VI cos phi, उसको हम बोलते हैं रियल पावर, दैट मीन कि उसी को मैं यूज़ करने वाला हूँ। और रिएक्टिव पावर को हम बोलते हैं कि दैट इज़ द इमेजिनरी पावर, उसका मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगा। वो जस्ट पावर ट्रांसमिशन के लिए जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं कि पर्टिकुलर जहाँ से मैं भेज रहा हूँ वहाँ से जो रिसेप्शन एंड है उसके वोल्टेज डाउन साइड होने चाहिए, वो वाली कंडीशन मेट कराने के लिए रिएक्टिव पावर काम में आती है। इसके अलावा रिएक्टिव पावर का और कोई काम नहीं है। दैट मीन ये समझ सकते हैं कि लाइन चार्जिंग के लिए, मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए, इंडक्टिव लोड्स जो भी हैं जैसे कि आपकी मोटर्स वगैरह जो भी हैं उनमें जो मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप किया जा रहा है, फ्लक्स डेवलप किया जा रहा है, उन सब के लिए आपका रिएक्टिव पावर यूज़ हो रहा है। तो इसको हम वॉटलेस पावर भी बोलते हैं, मतलब इसका यूजफुल कोई काम नहीं हुआ है, दैट इज़ जस्ट इमेजनरी पावर। हाँ, लेकिन ये लॉस की टर्म में सिस्टम में रहेगी ही रहेगी अगर मेरा लोड इंडक्टिव या कैपेसिटिव है। अपेक्षा है दोस्तों कि ये आज की वीडियो आपके कुछ काम आएगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और जानकारी थोड़ी भी आपको उपयोगी महसूस हुई हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।